हे गाइस, वेलकम टू चेमिकोड। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे रिमेनिंग 3 डेटा टाइप्स को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्टार्टिंग टू डेटा टाइप्स, नंबर्स और स्ट्रिंग्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम लिस्ट्स, ट्यूपल एंड डिक्शनरी को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लिस्ट्स। तो पहले ये जान लेते हैं कि पाइथन में लिस्ट क्या होती हैं और पाइथन में लिस्ट को कैसे लिखते हैं। पाइथन में अगर आप वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे तो पाइथन में हम उन्हें लिस्ट्स कहते हैं। लिस्ट्स में भी सिमिलरली स्ट्रिंग्स की तरह ही इंडेक्सिंग होती है, यानी कि आप लिस्ट के कैरेक्टर्स और वैल्यूज को भी स्ट्रिंग्स की तरह इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट्स जो होती हैं वो म्यूटेबल डेटा टाइप्स होती हैं। इसका मतलब है कि यदि आप एक बार लिस्ट को डिक्लेयर कर देती हैं तो बाद में भी उसमें चेंजेस या उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स में देखते हैं कि पाइथन में लिस्ट कैसी होती हैं और उन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पाइथन वेरिएबल में एक लिस्ट को स्टोर किया हुआ है। ध्यान से देखिए कि लिस्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स से हुई है, क्योंकि आपको लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। फिर आप देख सकते हैं कि लिस्ट में हमने इंटीजर्स को स्टोर किया है, स्ट्रिंग्स को भी लिस्ट में हमने स्टोर किया है, और आप देखिए कि आइटम्स या वैल्यूज को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। ऐसे आप पाइथन में लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर आप देखते हैं कि लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे होती है। इंडेक्सिंग जैसे कि आप स्ट्रिंग्स में करते थे, वैसे ही यहाँ पर पहले वेरिएबल को लिखना है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसके इंडेक्स को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पाइथन 2 पे आप देख सकते हैं कि आपको ASSD स्ट्रिंग ऑब्टेन होगी, क्योंकि 0 पर है 3, 1 पर है 9 और सेकंड पे है स्ट्रिंग ASSD। इसी तरीके से बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी लिस्ट में सिमिलरली वर्क करती है। जैसे कि पाइथन -2 पे आपको 10 मिलेगा, क्योंकि -1 इंडेक्स पे आता है -1 और -2 इंडेक्स पे आता है 10। पाइथन में आप नेस्टेड लिस्ट भी फॉर्म कर सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि नेस्टेड लिस्ट होती क्या है। अगर आप किसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को स्टोर करते हैं तो उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि नेस्टेड लिस्ट को कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हमने टॉपिक वेरिएबल में एक लिस्ट को स्टोर किया है। उस लिस्ट में आइटम्स हैं 1, 2, 3, और उसी लिस्ट में एक और लिस्ट भी आइटम है जिसके अंदर हमने पाइथन को स्टोर किया है, यानी कि एक लिस्ट के अंदर हमने दूसरी लिस्ट को स्टोर किया है। चलिए तो अब पाइथन स्क्रीन पे देखते हैं कि लिस्ट को कैसे फॉर्म करना है और आप नेस्टेड लिस्ट भी पाइथन में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहले हम एक न्यूमेरिक लिस्ट को डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे कि f = स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम आइटम्स दे देते हैं 1, 2, 4, 9, 11। आप इसी तरीके से लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब f एक लिस्ट हो गई है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि लिस्ट में इंडेक्सिंग को कैसे परफॉर्म करना है। तो सिमिलर वे में पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर उस वेरिएबल में इंडेक्स लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स पे देखते हैं 2 है, क्योंकि 0 पे है 1 और फर्स्ट इंडेक्स पे है 2। इसी तरीके से आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि -5 पे आ रहा है 1, क्योंकि -1 पे है 11, -2 पे 9, -3 पे 4, -4 पे 2 और -5 पे 1। आप सिमिलर वे में लेन फंक्शन को भी लिस्ट्स में यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर भी लेन लिखना होगा और फिर उसके बाद लिस्ट का वेरिएबल लिख सकते हैं। और ये देखिए लेन फंक्शन ने लिस्ट की लेंथ बताई है 5, क्योंकि इसमें 5 वैल्यूज स्टोर हैं।
चलिए तो अब देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट को कैसे फॉर्म करना है। उसके लिए पहले हम एक और लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि v इक्वल लिस्ट ओपन, यहाँ आइटम्स डालते हैं जैसे कि 5, 1, स्ट्रिंग्स को भी डाल लेते हैं। अब हम इस लिस्ट में एक और लिस्ट को डालते हैं। उसके लिए आपको फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करना है और उसमें एक और लिस्ट बना लीजिए, जैसे कि उसमें हम स्टोर कर रहे हैं सेमीकोड पाइथन। अब इस लिस्ट को क्लोज करने के लिए पहले हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये तो हमने अंदर वाली लिस्ट क्लोज कर दी। अब हम बाहर वाली लिस्ट को क्लोज करने के लिए एक और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये आपकी लिस्ट तैयार हो गई है। चलिए तो अब इस लिस्ट पे भी इंडेक्सिंग चेक कर लेते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे होगी। पहले हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग से शुरू करते हैं, जैसे कि v-1। ये देखिए -1 पे उसने इस सेकंड लिस्ट को दे दिया है, क्योंकि -1 इंडेक्स पे ये लिस्ट एक आइटम के फॉर्म में फर्स्ट लिस्ट में स्टोर थी। अब इस नेस्टेड लिस्ट की लेंथ को भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। ये देखिए इस लिस्ट की लेंथ भी 5 है, क्योंकि यहाँ पर 5 आइटम्स हैं, जैसे कि 5, 1, ASDF, 3 और 5th आइटम होगा ये होल लिस्ट। पाइथन में लिस्ट, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरीज ये सारे बहुत बड़े वास्ट टॉपिक्स हैं, इसलिए हम आगे आने वाली वीडियोस में इसे डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ट्यूपल। तो पहले ये जान लेते हैं कि पाइथन में ट्यूपल्स क्या होती हैं। जैसे कि आपने लिस्ट को डिक्लेयर किया था, वैसे ही पाइथन में अगर आप वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करते हैं और फिर उन वैल्यूज को पैरेंथेसिस के बिटवीन में स्टोर कर देते हैं, तो पाइथन में इसे ट्यूपल कहते हैं। आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि पाइथन में ट्यूपल को कैसे फॉर्म करना है। बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पर पैरेंथेसिस लगानी है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो वो लिस्ट कहलाएगी, और अगर आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो वो ट्यूपल कहलाएगी। स्ट्रिंग्स की तरह ट्यूपल भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि एक ट्यूपल को क्रिएट करने के बाद आप उसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते। चलिए तो अब हम अपने लास्ट डेटा टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डिक्शनरी। अभी तक आपने जितने भी डेटा टाइप पढ़े, जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग्स, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा टाइप थे, पर डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा टाइप है, और यही एक डेटा टाइप अनऑर्डर्ड सेट का है पाइथन प्रोग्रामिंग में। चलिए तो अब देख लेते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में। पाइथन में आप डिक्शनरी को लिस्ट्स की तरह फॉर्म नहीं कर सकते। डिक्शनरी में आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं, की एंड वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हर वैल्यू की एक की होती है। आप पेयर्स के फॉर्म में डिक्शनरी में वैल्यू को स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और डिक्शनरी को फॉर्म करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना होता है। आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि पाइथन में डिक्शनरी को कैसे फॉर्म करना है। एग्जांपल में हमने के वेरिएबल में एक डिक्शनरी फॉर्म की है। डिक्शनरी फॉर्म करने के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है, और फिर आप देख सकते हैं कि जो पहले लिखा है यानी कि 1 वो की है, और जो बाद में लिखा है यानी कि 10 वो वैल्यू है। यानी कि 10 वैल्यू के लिए हमने 1 की को स्टोर किया है। इसी तरीके से हमने 3rd नंबर की फॉर्म की है, और उसमें हमने 30 वैल्यू को स्टोर किया है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 जो हैं वो कीज हैं, और 10, 20, 30, 40 जो हैं वो वैल्यूज हैं। अभी तक जैसे आपने इंडेक्सिंग स्ट्रिंग्स में की, लिस्ट में की, ट्यूपल में की, डिक्शनरी में भी इंडेक्सिंग होती है, पर डिक्शनरी की इंडेक्सिंग इन तीनों डेटा टाइप से अलग होती है, क्योंकि डिक्शनरी में आपको इंडेक्सेस की जगह पर कीज का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि डिक्शनरी में कीज ही इंडेक्सेस होती हैं। डिक्शनरी भी लिस्ट की तरह म्यूटेबल डेटा टाइप होती हैं, पर जो कीज डिक्शनरी में यूज होती हैं
वो यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि कीज़ को इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए, और डिक्शनरी की कोई भी दो कीज़ सेम नहीं हो सकती। डेटा टाइप्स इन पाइथन की नोट्स की पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। आप वहां पर जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।